प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 103 वाक्यांश 2 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मन आज ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद हमारे इस आत्मदर्शन के परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे नेशनल फैमिली बाइबल क्विज के लिए जो लोगों के दिलों तक, उनके घरों तक प्रभु के वचन को फैला रहा है। धन्यवाद हमारे राउंड 3 के सफल समापन के लिए। विशेषकर धन्यवाद प्रभु को हमारे प्यारे दर्शकों के लिए, जी हाँ आप सभी के लिए जो हमारे बाइबल क्विज को इतना प्यार देते आ रहे हैं। और फाइनली लाखों लाखों बार धन्यवाद प्रभु को आज के दिन के लिए जब हम नेशनल फैमिली बाइबल क्विज के सेमीफाइनल्स में कदम रखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वेलकम टू द सेमीफाइनल्स ऑफ नेशनल फैमिली बाइबल क्विज विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, which is powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। जी हाँ मेरे प्यारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे सेमीफाइनल्स का पहला एपिसोड है। राउंड 3 के जो राउंड्स थे, मैं जानती हूँ आप उन्हें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग राउंड्स रहे हैं हमारे। और इस बात कि मैं पुष्टि इसलिए कर सकती हूँ, जो प्यार और जो एनकरेजमेंट हमारे प्यारे व्यूअर्स का हमें मिल रहा है, ये इसी बात का गवाह है कि आप हमारे नेशनल फैमिली बाइबल क्विज को कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि जितने मनोरंजक और रोमांचक हमारे राउंड 3 के राउंड्स थे, उससे कई गुना बढ़कर हैं हमारे सेमीफाइनल के राउंड्स। आई एम श्योर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग राउंड्स हैं और आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको ना सिर्फ एंजॉय करेंगे बट इसके द्वारा प्रभु के वचन को जानेंगे और समझेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज आवर फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट जो कि आए हैं बेटमा पैरिश, इंदौर, मध्य प्रदेश से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर निर्दोष मिंज एंड मिसेस अंजना मिंज का। अब मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी सेकंड टीम का जो कि आए हैं दन्नानगर पैरिश, इंदौर, मध्य प्रदेश से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मास्टर सार्थक पॉल का एंड मिसेस पूजा पॉल का जो कि है एक मदर एंड सन डुओ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। अब मैं हमारी आखिरी टीम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी जो कि आए हैं भंडारिया पैरिश, उदयपुर, राजस्थान से। जी हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी टीम सेंट लूक का मिस्टर गुलाब बारिया एंड मिसेस सरला बारिया। तो हमारी सारी टीमें यहाँ मंच पर पहुँच चुकी है और मेरी उत्सुकता का कोई ठिकाना नहीं है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। तो मैं नहीं जानती हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या फील कर रहे होंगे। सो लेट्स टॉक टू आवर पार्टिसिपेंट्स और टीम मैथ्यू के पास जाते हैं। सबसे पहले मैम बताइए, सेमीफाइनल्स में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी कि सेमीफाइनल्स में पहुंचेंगे? नहीं। सो प्रेज बी टू गॉड। और कितनी तैयारी के साथ आए हैं? तैयारियां किया है, करी है, कॉन्फिडेंट है? हाँ। आप दोनों वर्किंग हैं? यस। तो कैसे टाइम निकाला प्रभु के वचन के लिए? टाइम शाम को निकालते थे थोड़ी देर। तो मतलब ये मुमकिन है कि हम हर रोज काम करने के बाद भी प्रभु के वचन के लिए समय निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। बढ़ते हैं टीम मार्क की तरफ। सार्थक कैसा लग रहा है? जस्ट एक्साइटेड। सार्थक ने आते से ही माइक अपने हाथ में ले लिया है कि मैं ही जवाब देने वाला हूँ। तो कॉन्फिडेंट कि नर्वस? कॉन्फिडेंट। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस का सामना करेंगे जैसा आपने पिछली बार भी खेला था। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड टीम लूक, मैम बताइए कैसा लग रहा है?
बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोचा था जब शुरू किया था कि सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ तक सोच से परे है, सोच से आगे पहुंच गए आप। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। सभी टीम्स को ऑल द बेस्ट एंड मैं प्रे करती हूँ कि प्रभु अपने आत्मा से आपको भरे ताकि आप हर क्वेश्चन का कॉन्फिडेंटली आंसर दे सके। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और किसी भी क्विज की शुरुआत बिना क्विज मास्टर के नहीं हो सकती है। So it's time to invite our quiz master on stage, the founder of Atma Darshan, the inspiration behind this show, none other than Father Anand. तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए फादर आनंद का हमारे सेमीफाइनल राउंड में। नेशनल फैमिली बाइबल क्विज के सेमीफाइनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो अभी नंबर 25 पर आप पहुंचे हैं और 25 से ये नंबर 7 होने वाले हैं और 7 होने वाले के लिए ये राउंड हमने तैयार किया है। द सेमीफाइनल में कुल मिलाकर 5 राउंड्स होंगे और 5 राउंड्स में आपको 3-3 सवाल होंगे और आप में से जो फर्स्ट रहेंगे वे आत्मदर्शन फैमिली बाइबल क्विज का फाइनल में प्रवेश करेंगे। अब सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? तैयार है तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं द पासिंग राउंड। तो आइए, आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन में राइट नाउ। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता ईश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। गिव रेफरेंस। सेंट लूक से सवाल। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। टाइम अप। सेंट मैथ्यू। संत योहन का दूसरा पत्र वचन संख्या 3। बिल्कुल सही जवाब एंड यू गेट 10 पॉइंट्स। सेंट मैथ्यू ओपन द स्कोर 10 पॉइंट। और उसके साथ साथ दूसरा सवाल भी सेंट मैथ्यू से है। सेंट मैथ्यू को उनका सवाल कंप्यूटर जी उनके स्क्रीन में इस वक्त दिया जाए। किस यूरोपीय देश ने सबसे पहले ख्रिस्त के सुसमाचार को सुना? जवाब नहीं आ रहा है। ट्राई कर सकते हैं, माइनस पॉइंट नहीं है। किस यूरोपीय देश ने सबसे पहले ख्रिस्त के सुसमाचार को सुना? सीरिया। नहीं। सेंट मार्क। टाइम अप। सेंट लूक। रोम। नो, द राइट आंसर इज फिलिपी। प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 12 और 13 में इसको दिया गया है। तो सेंट मैथ्यू को इस राउंड में कोई पॉइंट्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट सवाल सेंट मार्क से। तैयार हैं? जी। ओके, कंप्यूटर जी उनके स्क्रीन पर उनका सवाल दिया जाए एंड योर क्वेश्चन is on your screen right now. The question is, प्रभु यीशु ने बोने वाले के दृष्टांत में कितने प्रकार के बीजों के बारे में बताया और उगते समय उनके साथ क्या हुआ? प्रभु यीशु ने 4 बार बीजों के बारे में बताया। पहला मार्ग के किनारे, दूसरा चट्टान पर, तीसरी कटीली झाड़ियों पर और चौथा अच्छी भूमि पर।
And your answer is not correct. Question goes to Saint Luke. Question comes to Saint Matthew. 2 प्रकार के बीज, कौन कौन से प्रकार? अच्छे बीज और जंगली बीज। जबकि सही जवाब है प्रभु ने एक ही प्रकार के बीज के बारे में बताए हैं। हालांकि एक ही प्रकार के बीज बोया गया था, लेकिन वो उसके साथ क्या हुआ वो इनडायरेक्टली आपने जवाब दिया है, तो आपको आधा मार्क्स मिलते हैं, 10 पॉइंट्स टू सेम मार्क। तो इस राउंड यहां पर समाप्त होता है। 2 टीमों ने हमें जवाब दिया है, एक जवाब शायद हमारी तरफ से। आइए हम सेकंड राउंड पर प्रवेश करते हैं। सेकंड राउंड बहुत ही ट्रेडिशनल राउंड, द बजर राउंड। तो सेकंड राउंड द बजर राउंड, बहुत ही ट्रेडिशनल राउंड, लेकिन हम लेके आए बहुत ही नए सवाल। इस बार हम सारे पार्टिसिपेंट्स को एक एक बाइबल दिए हैं और वही हम रिट्रीट्स में करते हैं। जैसे जो प्रीचर होता है बाइबल वाक्य बोलते हैं तो कोई उसको उठाकर पढ़ लेते हैं, वही यहां पर करना है। लेकिन जब आप बजर बजा दिए होंगे उसी वक्त आपको जो वचन है उसको बताना है, ठीक है? और उसके साथ साथ आपको वचन पवित्र बाइबल से मिलना भी जरूरी है। क्लियर है? तो अगर आपको मैं जो रेफरेंस बता दिया और आपने निकाल भी लिया, लेकिन निकालने के पहले आप बोल दिया पर निकाल नहीं पाए, तो इसको पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। आपको निकालना है, निकालने के बाद आपको बजर दबाना है। जैसे बजर दबाएंगे आपका जो टाइम खत्म हो जाता है। क्लियर? ओके, हियर वी गो। रीड फ्रॉम द बाइबल, जेम्स 2:26, संत याकूब अध्याय 2 पद संख्या 26। सेंट मार्क, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। And that's the right answer and you get 20 points. Well done. चलिए बजर राउंड का सेकंड सवाल, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको पहले से ही बताया कि इस साल का बजर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबों को एक एनवेलप मिला है। एनवेलप में 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन एनवेलप उसकी चाबी है। इसमें आपको पवित्र वचन मिल जाएंगे, लेकिन वो जम्बल्ड होगा, इधर उधर उधर इधर, और आपको इस वचन को पहचानना है और पहचान कर सबसे पहले बजर दबाना है और हमें वो वचन कौन सा है बताना है। क्लियर है? जब मैं बोलूँगा रेडी, आप इसको खोलेंगे और तुरंत आप, अगर आपको मालूम भी पड़ गया है, अगर वर्ड्स को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वचन मालूम भी पड़ रहा है, तुरंत आप बजर दबा सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। तैयार हैं? ओके, हियर वी गो, रेडी। सेंट मैथ्यू, बोलिए। आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपना कर्तव्य पूरी करें। बिल्कुल सही। आप रेफरेंस बता सकते हैं? फिलिपी अध्याय 2 वचन संख्या 12। बिल्कुल सही जवाब, और उसके साथ आपको मिल रहा है 20 पॉइंट। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, और उसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रेफरेंस। मैं एक वचन आप सबों के सामने बोलूंगा, आपको इसका रेफरेंस बताना है। क्लियर? हियर वी गो। आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। सेंट मैथ्यू,
फिलिपी अध्याय 1 वचन संख्या 29। बिल्कुल सही जवाब एंड यू गेट 20 पॉइंट्स सेंट मैथ्यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन सेंट मैथ्यू के द्वारा, लगातार 2 जवाब देते हुए आगे बढ़ती हुई। आइए बजर राउंड का नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंसिडेंट। यहां पर आपको एक वॉइस क्लिप सुनाए जाएंगे, आपको वो इंसिडेंट हमें बताना है। तैयार हैं? ओके, हियर वी गो। याकूब, यूहन्ना, इस दृश्य में पतरस याकूब और यूहन्ना को बुला रहा है, क्योंकि जब उसने मछलियां पकड़ी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं कि उनकी नाव भर रही है। तो वो बिल्कुल बुला रहा सही है। जवाब एंड मछलियों का चमत्कार उसका जवाब है एंड यू गेट 20 पॉइंट्स। और इसके साथ साथ यहां पर बजर राउंड समाप्त होता है। आइए एक नजर डालते हैं पॉइंट्स पर। सेंट मैथ्यू 50 पॉइंट्स, सेंट मार्क 50 पॉइंट्स, सेंट लूक 0। बहुत ही नजदीकी मुकाबला, 2 टीम एक ही स्कोर पर और एक टीम को अभी और स्कोर करने की जरूरत है। नेक्स्ट राउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग, डम्पशराड्स। मेरे पास में एक एनवेलप है, उसमें एक घटना है और एक व्यक्ति को उसको एनैक्ट करना है और दूसरे व्यक्ति को उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सेंट मार्क से हम शुरुआत करते हैं। सो आपको यहां पर 1 मिनट मिल जाएगा। यहां पर सार्थक एनैक्ट करेंगे और मिसेस पूजा इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तैयार हैं? कम सार्थक इधर आ जाओ, आपके लिए ये है। रेडी? ओके, हियर वी गो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोमा के बारे में कि यीशु मसीह को उन्होंने कहा था कि अपने मैं जब तक उसके हाथों के छेद को ना देख लूं, जब तक उसे विश्वास नहीं करूंगा। Okay, you are right. Actually, you are right, and you get 20 points. Well played. सेंट मैथ्यू आ जाए। सेंट मार्क के सब बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद में अभी सेंट मैथ्यू की बारी। आइए। ओके, निर्दोष भाई यहां पर अपनी पत्नी अंजना को इशारे इशारे में समझाएंगे। क्या समझाना है, समझाइए। प्रेरितों के पद। नो, योर 1 minute। ये भले समारी का पट्टी लगाना। No, you are not correct. कोढ़ी को शुद्ध, पूरा बताएं। कोढ़ी को शुद्ध कर। Not completely right. Time up. चलो मैं बताता हूं। दस कोढ़ी को शुद्ध कर। एक ने आके ईसा को धन्यवाद दिया। बिल्कुल सही।
पर मैं पार्टनर नहीं हूं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर सेंट लूक। सेंट लूक तैयार है। सरला दीदी यहाँ पर जस्चर दिखाने जा रही है और गुलाब उसको आइडेंटिफाई करने रेडी है। चलिए देखते हैं। अब आइए। मरियम यीशु के इत्र का विलेपन करती है। नॉट करेक्ट। टाइम अप। लगता है मुझे ये दिखाना पड़ेगा वापस। बार मैं भी हार जाऊंगा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। गत्सेमनी में प्रभु की प्राण पीड़ा, प्रभु के तो बताए थे हमने, कम से कम मेरी तो आइडेंटिफाई कर लेते, पसीना तो निकलता है। खैर कोई बात नहीं, इसमें सेंट लूक को भी मार्क्स नहीं मिल रहा है, सिर्फ सेंट मार्क को इसमें सही जवाब का मार्क्स मिल रहा है, बाकी क्यों नहीं। आइए नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पीटर्स फिश। यहां पर एक कुआं है, कुआं में आपके लिए मछलियां हमने तैयार की है, और ये मछली अगर आप पकड़ेंगे और उसका जवाब देंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन का, तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन इस मछलियों में एक जैकपॉट वाली मछली है, जिसको पकड़ने से और उसका आंसर देने को आपको 30 मार्क मिलने वाले हैं। सो जैकपॉट भी है, मच्छी भी है। आइए हम लेट्स गो टू द नेक्स्ट राउंड, द पीटर्स फिश। सो बहुत ही मजेदार राउंड है, पीटर्स फिश। इस पर आपके पार्टनर मछली को पकड़ेंगे और आपके पार्टनर के पास जाएंगे और आप दोनों मछली पका कर खाएंगे और हम यहाँ पर देखते रह जाएंगे। पर ऐसा नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर मच्छी के नाम पर आपको एक सवाल दिया जाएगा और उसका जवाब आपको दोनों मिलकर हमें देना है। आप खुद नहीं खाएंगे, हमें ही आपका जवाब देना है। और इसमें एक सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि इसमें एक जैकपॉट भी है। तो जैकपॉट सवाल कौन सा होना चाहिए? अंजना मैडम आप बताइए। 5। नंबर 5 इज गोइंग टू बी द जैकपॉट सवाल। और मछली पकड़ी है निर्दोष भाई, मछली पकड़ते हुए ये देख लीजिए। और यहां पर पकड़ गए कि नहीं? फंसी फंसी, ये हुई ना, मच्छी आ गए। आपको नहीं देंगे, हम लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना मैडम ने सवाल जैकपॉट सवाल 5 लिया था और मछली भी आपने पकड़ी थी 5, तो ये आपके लिए जैकपॉट सवाल है। एंड द 5th क्वेश्चन इज, यीशु के समय में यरूशलेम के मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष लगे?
यीशु के समय में यरूशलेम के मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष लगे? जैकपॉट सवाल, 30 पॉइंट्स। टाइम अप। फर्स्ट राउंड तो बहुत अच्छा किया, जैकपॉट सवाल आपने वही उठाया, लेकिन इसका उत्तर है 46 वर्ष, 46 इयर्स। इसी के साथ साथ आइए नेक्स्ट सेंट मार्क को मच्छी पकड़ने का मौका। सेंट मार्क तैयार है? सार्थक तैयार मच्छी पकड़ने के लिए? मच्छी पकड़ के मम्मी को देंगे हैं, और दोनों हमें सवाल करने का मौका देंगे। तो मम्मी बताएगी। बताइए पूजा मैडम, कौन सा आपके लिए जैकपॉट निकालूं मैं? 7। ठीक है, फुल नंबर 7। सार्थक 7 निकालना, ठीक है? मच्छी नहीं आ रही। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, यहां पर आ गई है मच्छी। और आपका ओ जैकपॉट सवाल नहीं आया। आपके लिए सवाल नंबर 10 एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। नए विधान में योग की दृढ़ता के बारे में कहां बात की गई है? नए विधान में अय्यूब की दृढ़ता के बारे में कहां बात की गई है? Hebrews। टाइम अप। किसी को आता है? सेंट मैथ्यू, लूक? नहीं है। इसका जवाब है सेंट जेम्स अध्याय 5 पद संख्या 10 और 11 के बीच में, संत याकूब के पत्र में। ओके, रेडी है संत लूकस मच्छी पकड़ने के लिए? सरला बेगम और गुलाब भाई, तो कौन सा जैकपॉट होना चाहिए? 9। ठीक है, 5, 7 और 9 पकड़ना, ठीक है? पकड़ने की कोशिश, जोरदार कोशिश। मछलियां बहुत है और लो पकड़ लिया। नहीं पकड़ा। पकड़ लिया। मच्छी आ गई है मेरे हाथ में। मच्छी, यस, सही मच्छी आई है कि नहीं आई है? ओके, मच्छी तो आ गई, लेकिन 9 नंबर नहीं आया, जैकपॉट नहीं आया। लेकिन साधारण मच्छी है, पर 20 पॉइंट उसमें है। सवाल आपके स्क्रीन पर इस वक्त, क्वेश्चन नंबर 3। याकूब 4 में याकूब हमसे पूछते हैं, आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी डैश आपके अंदर लड़ाई करती है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसको पूरा करना है। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी डैश आपके अंदर लड़ाई करती है? क्या है ये चीज? टाइम अप। फिर भी हाँ, आप ईर्ष्या? नहीं। किसी को इसका जवाब आता है? सेंट मैथ्यू? अंतरात्मा। अंतरात्मा नहीं है जी। सेंट मार्क ट्राई करना चाहेंगे? पॉइंट तो नहीं है। अभिलाषा या अभिलाषा नहीं, लेकिन वासनाएं डिफरेंट, अभिलाषा इज डिफरेंट। खैर, इसी के साथ साथ पीटर स्पीच भी यहां पर समाप्त होता है। आइए एक नजर डालते हैं पॉइंट्स पर। सेंट मैथ्यू का स्कोर है 50, सेंट मार्क का स्कोर है 70, सेंट लूक 0। पीटर स्पीच की समाप्ति पर वी आर कमिंग टू ए वेरी इंटरेस्टिंग राउंड। पर क्या करें, मेरे पास सवाल खत्म हो गया।
अभी तो मेरे पास में सवाल है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, इसलिए हम सवाल पूछने की जिम्मेदारी टीमों को ही देते हैं। और इस राउंड का नाम है द ट्रिकी वन प्रो। द ट्रिकी वन प्रो। लास्ट टाइम वी हैड ट्रिकी वन, लेकिन इस बार हम ट्रिकी वन प्रो लेके आए हैं। इस पर हम नहीं पूछेंगे आपसे कोई सवाल, आपको ही पूछना है अपने पार्टिसिपेंट से सवाल, और उसका जवाब अगर सामने वाला दे रहे हैं तो उनको मिल जाएगा 20 पॉइंट और आपको -10। और आप इतने कठिन सवाल किए और सामने वाला नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको मिलेगा 20 पॉइंट्स, और जिससे पूछा गया उनको 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडर। एंड सर्वप्रथम पूछने वाले सेंट लूक से, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू ओनली 1 minute to ask the question. ईश्वर ने हमें कहाँ से निकाल कर कहाँ प्रवेश करवाया है, इसका रेफरेंस अलग किस पत्री से वो बताए ना थोड़ा कि बिल्कुल बताना पड़ेगा आपको। कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस की पत्री में, पर ईश्वर ने हमें किस जगह से निकाल कर किस जगह में प्रवेश कराया है। तो इसका जवाब, ईश्वर ने हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर उनके राज्य में प्रवेश कराया है। ओके, सेंट मार्क ने सही सवाल पूछा है और उनको इनके साथ में मिल रहा है 20 पॉइंट्स, एंड सेंट लूक्स को -10। आप जवाब नहीं दे पाए और इसलिए उन्हें दिया जाता है 20 पॉइंट्स। अभी सेंट लूक तैयार हैं सवाल पूछने के लिए। सेंट मैथ्यू से अभी सवाल करेंगे। सेंट लूक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रथम दीक्षार्थी कौन कौन थे? प्रथम दीक्षार्थी कौन कौन थे? कहां से हैं? प्रेरित चरित्र, प्रेरित चरित्र अध्याय 2। ओके, जवाब। प्रथम दीक्षार्थी कौन कौन थे? प्रथम दीक्षार्थी में 120 लोग थे। इसका सही जवाब, पेत्रुस तथा अन्य प्रेरितों। हमारे एक्सपर्ट पैनल द्वारा सेंट मैथ्यू ने जो जवाब दिया है उसी को सही माना गया है और उसके साथ आपको मिल रहा है 20 पॉइंट्स और सेंट लूक को जा रहा है -10। ओके, इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन टू सेंट मार्क एंड मैथ्यू। ये सवाल आपसे पूछने वाले हैं। 1 minute।
संत योहन अध्याय 1, उनकी डैश से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। यीशु मसीह की परिपूर्णता से हमें मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। सही है। सही है। और उसके साथ साथ सेंट मार्क को मिल रहा है 20 पॉइंट्स एंड सेंट मैथ्यू को -10। और उसी के साथ साथ वेरी इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल हो गया है समाप्त। और उसके साथ साथ हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं द फाइनल रिजल्ट्स। सेंट मैथ्यू का स्कोर 60 पॉइंट्स, सेंट मार्क 110 पॉइंट्स, सेंट लूक -20। सो इसी के साथ साथ द फर्स्ट वन टू गो टू द फाइनल is Saint Mark and wish you all the very best. Mega finalist Saint Mark, Mrs. Pooja and उनका बेटा सार्थक। मुलाकात होगी फाइनल में। So we have come to the end of our first episode and क्या episode था। It was so exciting and इतने मज़ेदार rounds थे। And we have our first finalist and that is team Saint Mark। बहुत बहुत बधाई Saint Mark, आप लोग को बहुत अच्छा खेला आपने, बहुत ही उम्दा खेला। And no doubt हमारी बाकी के teams ने भी बहुत अच्छा खेला, तो बिल्कुल भी दिल छोटा करने की बात नहीं है। मैं अंजना मैम का चेहरा देख सकती हूँ कि बिल्कुल छोटा हो गया है, बट आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। और कैसे लगे हमारे राउंड्स आज के? टीम सेंट लूक आप बताइए, आपका फेवरेट राउंड कौन सा था? सभी राउंड अच्छे थे। किसे खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? बजर राउंड वाले बहुत जोरदार थे वो सब। ओके, टीम मैथ्यू आपका क्या कहना है? मेरा बजर राउंड अच्छा। बजर राउंड, सभी को बजर राउंड पसंद आया है। माइन दमशर। दमशराज, ओके ओके। सो डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे सेमीफाइनल के जो राउंड्स हैं वो कितने मज़ेदार होने वाले हैं। और इसी के साथ आपका प्यार बरकरार रहे, प्रभु के वचन के साथ अंत करना चाहूँगी। पहले यूहन्ना अध्याय 5 वाक्यांश 3 कहता है, परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ है कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें। और हम सभी जानते हैं कि प्रभु की 2 सबसे बड़ी आज्ञा है। सबसे बड़ी आज्ञा ये कि तुम अपने ईश्वर को अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी आत्मा से प्यार करो। और दूसरा ये है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। तो अगर आप ये दोनों आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो आप वाकई ईश्वर से प्रेम करते हैं। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, शुरुआत करें आज से कि हम अपने समान दूसरों को भी प्यार कर सकें। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। देखते रहिए आत्मदर्शन, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन।